आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय समझने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स के लिए आप लोग को फार्मूला बताया गया था, फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ए। ये फार्मूला आप तब यूज करेंगे जब वैद्युत क्षेत्र एक समान हो। और एक फार्मूला बताया गया था फ्लक्स, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए। ये फार्मूला तब यूज करेंगे जहां पर वैद्युत क्षेत्र असमान हो। अगर कहीं पर जो सरफेस है, पृष्ठ है, वो बंद पृष्ठ हो तो यहाँ पर हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रेशन करते हैं। ये फार्मूला यानी कि असमान वैद्युत क्षेत्र के लिए इस फार्मूले को यूज करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए इस फार्मूले को यूज करेंगे। अब आते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि फाई ई किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, फाई ई जो होगा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस का स्टेटमेंट, गॉस का प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बंद पृष्ठ क्या होता है? जैसे कोई गोला हो गया, गोला का जो पृष्ठ होता है वो एक बंद पृष्ठ होता है। जैसे कोई बेलन हो गया, बेलन का जो पृष्ठ होता है वो एक बंद पृष्ठ होता है। घन, घनाभ, ये सब क्या है? बंद पृष्ठ होते हैं। घनाभ में क्या होता है? बंद पृष्ठ होता है। ठीक, अब आइए इसकी हम लोग प्रूविंग करेंगे। इसका प्रूविंग क्या है? मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज Q है, ठीक, और हमने क्या किया, एक बंद पृष्ठ ले लिया। बंद पृष्ठ कैसा है? ये गोला है। कैसा है? ये गोला, जिसकी त्रिज्या क्या है? R है, कैपिटल R। तो इस बंद पृष्ठ के भीतर ये +Q चार्ज है, यानी कि इस गोले के सेंटर पर, इस गोले के सेंटर मान लीजिए वो है, सेंटर पर एक +Q चार्ज रखा हुआ है। तो इस गोले का जो पृष्ठ है वो एक बंद पृष्ठ होगा। उस पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स निकल रहा है यही हमें कैलकुलेट करना है, और वो आना चाहिए Q/ε0। अगर उतना आता है तो गॉस का प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो इस फार्मूले को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें एक छोटा सा क्षेत्रफल एलिमेंट चाहिए, एरिया एलिमेंट dA। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल एलिमेंट ले लेंगे, एरिया एलिमेंट। यहाँ पे एक छोटा सा, ये जो बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ जो है उसी पर हम लोग छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे। छोटा, बहुत ही छोटा होता है ये, एक तरीके से ये बिंदु के माफिक होता है। ठीक, तो इस पृष्ठ का डायरेक्शन क्या होगा? ये जो एरिया है, एरिया एक वेक्टर होता है, तो वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन क्या होता है एरिया वेक्टर का? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा, यानी कि परपेंडिकुलर ये रहा, ये आ जाएगा DA। यानी जो ये DA हम लोग एरिया लिए हैं, इसका डायरेक्शन क्या होगा? पृष्ठ के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ठीक, अब यहाँ एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? वैद्युत क्षेत्र E कितना होगा और किधर होगा? तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर, नेगेटिव चार्ज होता है तो इसके तरफ, तो इससे दूर निकालना हमें, यानी कि ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल बनेगा θ = 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला
फ्लक्स, यानी कि इतने क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स निकलेगा, डी फाई ई बराबर, छोटा सा एरिया लिए इसलिए फ्लक्स भी छोटा सा होगा, इसलिए डी फाई ई से डिनोट किया गया है। क्या होता फार्मूला, वेक्टर ई डॉट डी ए, ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक, ये वाला, क्योंकि इतना छोटा एरिया है, ये इतना छोटा एरिया है कि यहाँ पर ये एक तरीके से पॉइंट के माफिक है, तो ये कहीं पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक ही होगा, वैरी तो करेगा नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतने छोटे से एरिया के लिए एक तरीके से कांस्टेंट हो गया। इस वजह से ये वाला फार्मूला हम लोग लगा दिए। अब इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री, मतलब ई और डी ए के बीच का ये एंगल हो गया। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो ई डी, ये डी फाई ई, यानी कि इतने छोटे से एरिया से निकलने वाला फ्लक्स मिल गया ये। अब हमें गोले के पूरे पृष्ठ से, ये जो इसका वक्र पृष्ठ बनेगा गोले का, उस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला अगर कुल फ्लक्स चाहिए तो आपको बताया गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स निकाल लेते हैं और पूरे एरिया के लिए, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला अगर फ्लक्स चाहिए तो इसी का इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर क्या करेंगे, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रेशन लिखेंगे, क्योंकि एक गोला है, गोला एक बंद पृष्ठ होता है। वेक्टर ई डॉट डी ए, या इसी का वैल्यू हम लोग, सॉरी डी फाई लिख लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, और डी फाई ई का वैल्यू हम लोग निकाल लिए ई इंटू ए, ई इंटू डी ए। अब देखिए ई, इस पूरे पृष्ठ के लिए क्या ई का वैल्यू समान होगा, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस गोले के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदुओं पर ई का जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण जो होगा वो कांस्टेंट होगा, बट डायरेक्शन अलग अलग होगा। जैसे कोई यहाँ एरिया ले लिए तो यहाँ पर ई क्या होगा, ए पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर इस तरफ, यहाँ पर कोई एरिया ले लिए यहाँ पे तो ई क्या होगा, इससे दूर इस तरफ, यहाँ कोई एरिया ले लिए तो ई इस तरफ होगा ई, बट इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लिए ये ई, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालें ई इक्वल टू, तो किसी पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण डिस्टेंस आर ही बनेगा, क्योंकि त्रिज्या तो समान होता है आर, पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पर ई की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से देखिए, इसका डायरेक्शन ई का तो ये होगा इस तरफ, बट मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे, गोले के पृष्ठ के इस पॉइंट पे अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लें ई का, तो क्या होगा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही क्यू चार्ज और डिस्टेंस वही आर होगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी ई वही होगा, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी ई वही होगा, यानी ई का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि गोले के पृष्ठ पर जितने भी पॉइंट है, सभी पॉइंट पर ई का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डी ए जो होगा वो उसको अंदर रखते हैं, तो ई कांस्टेंट तो ई बाहर आ जाएगा और ये आ गया डी ए फाई ई। ठीक, ई का वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये है इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इंटीग्रेशन का मतलब हुआ, क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब हुआ इस बंद पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, इस बंद पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल में चाहिए, एरिया चाहिए। तो एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ या गोले के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके जगह लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और फाई ए इज इक्वल टू आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट
तो ये गॉस का जो नियम है या प्रमेय उसका प्रूविंग है ये फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस ने भी कहा है, गॉस का स्टेटमेंट भी यही है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ से घिरे नेट आवेश, ध्यान से देखिए प्लस क्यू जो है इस बंद पृष्ठ से घिरा आवेश है, घिरे नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक, तो ये हो गया इसका प्रूविंग। अब इसको थोड़ा थियरी के माध्यम से थोड़ा और समझते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज रखा है, एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, और हमने यहाँ एक गोला ले लिया, बंद पृष्ठ है ये। इस गोले से कितना फ्लक्स निकलेगा, वैद्युत बल रेखाएं जो भी होंगी वैद्युत बल रेखाएं जो भी होंगी हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि मान लीजिए यहाँ एक गोला है, गोले के भीतर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब इस गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला हमें फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स का डेफिनेशन है कि किसी भी पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ये वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो ध्यान से देखिए, इतनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो इसका फ्लक्स हम लोग चाहे तो इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब एक पृष्ठ और ले लिए, मान लीजिए कोई हम लोग ने पृष्ठ ले लिया, एक पृष्ठ हम लोगों ने ये ले लिया। ठीक, मान लीजिए हम लोगों ने ये पृष्ठ ले लिया, तो अब इस पृष्ठ से गॉस के अनुसार क्या होगा, इस गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ये फार्मूला फाई ई बराबर क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस गोली पृष्ठ से घिरा नेट आवेश ये है। अच्छा, इस पृष्ठ की अगर हम बात करें, बड़े वाले पृष्ठ की, बड़े वाले गोले की, तो गॉस के अनुसार क्या होगा, गुजरने वाला फ्लक्स इससे घिरे नेट आवेश, इससे भी घिरा नेट आवेश यही प्लस क्यू है, तो इतना होगा। यानी कि दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स गॉस के अनुसार सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से देखिए इसको, अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूं तो जितनी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजरेंगी वही वैद्युत बल रेखाएं आगे बढ़ रही हैं, यानी कि वही वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से भी गुजर रही हैं। यानी दोनों पृष्ठों के लिए फ्लक्स क्या होगा, एक समान होगा, और गॉस ने भी यही प्रूफ करके बताया है। ठीक है, तो ये हो गया गॉस का नियम। गॉस का नियम हम लोग यूज क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए पहले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था किसी पॉइंट चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है पॉइंट चार्ज, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तब पढ़े थे फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते थे। पॉइंट चार्ज के लिए तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, बट अगर पॉइंट चार्ज ना हो, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर गोला दे दिया गया हो और ये एक समान रूप से आवेशित है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, अब इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो ये वाला फार्मूला इसके लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला पॉइंट चार्ज के लिए है, ये फार्मूला पॉइंट चार्ज के लिए है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, किसी गोले पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, इस वजह से ये फार्मूला इसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ हमें इस आवेश के, ये जो आवेश यहाँ वितरित है, इसके बाहर कोई बिंदु है तो जाहिर सी बात है वैद्युत क्षेत्र होगा इसके चारों तरफ, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग गॉस का प्रमेय यूज करेंगे। यानी कि गॉस का प्रमेय हम लोग किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम लोग ये भी फार्मूला यूज करते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है और किसी के लिए नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी और रूप में आवेश हो, किसी और रूप में वितरित हो, जैसे यहाँ गोले पे वितरित है, कोई एक सीधा तार हो, उसके एक समान रूप से आवेश अगर वितरित हो, उसके पास किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो,
तो ये फार्मूला वहाँ वैलिड होगा नहीं, लगेगा नहीं। तो उसके लिए हम लोग गॉस का प्रमेय जो है यूज करके हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। अब गॉस का प्रमेय यूज करने के लिए कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना होगा। सबसे पहले नंबर पे गॉस का प्रमेय यूज करने के लिए सबसे पहले हमें एक बंद पृष्ठ लेना होता है। इस बंद पृष्ठ को हम लोग कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। यानी गॉस का प्रमेय यूज करने के लिए हमें एक बंद पृष्ठ लेना होता है, क्लोज्ड सरफेस। इस सरफेस को हम लोग कहेंगे गॉसियन सरफेस। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जो सरफेस है ये उस बिंदु से होके गुजरना चाहिए जिस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जैसे अगर इस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गोला ले लेंगे, एक गोला ले लेंगे इस तरीके से। गोला एक बंद पृष्ठ हो गया जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। पहले नंबर पे हमें गॉसियन पृष्ठ लेना है। दूसरे नंबर पे ये पृष्ठ इसी बिंदु से होके जाना चाहिए, यानी कि उस गॉसियन पृष्ठ पर ही ये बिंदु स्थित होना चाहिए जिस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये चीज़ होगा। तीसरे नंबर पे ये जो हम लोग सरफेस लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, इसकी विशेषता ये होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए कि जो आवेश किस हिसाब से वितरित है। जैसे एक गोला है, गोले पर आवेश वितरित है तो इसके सिमेट्रिकल, इसके सममित क्या आकृति बनती है, गोला ही बनता है। अगर मान लीजिए हम कोई एक समान रूप से आवेशित तार हो इस तरीके से, अगर ये इस आकृति में ये तार पे अगर कोई आवेश वितरित है और इसके पास किसी बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो यहाँ पे हम लोग को बेलन लेना पड़ता है। ये देखिए बेलन ले लेंगे, इसके सिमेट्रिकल, चूंकि ये लंबाई है, तार में क्या होता है लंबाई, तो बेलन में भी लंबाई होता है, तो हम लोग एक बेलन ले लेंगे। इस बेलन के वक्र पृष्ठ पर यह बिंदु क्या होगा, स्थित होगा। ठीक है। यानी कि अगर हमें गॉस का प्रमेय यूज करना है तो तीन बातों पर विशेष तौर पे ध्यान में रखना होगा। पहले नंबर पे हमें एक गॉसियन पृष्ठ लेना होता है जो एक बंद पृष्ठ होता है। दूसरे नंबर पे उस पृष्ठ को इस प्रकार हमें ड्रॉ करना है कि जिस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु उसी पृष्ठ पर स्थित होना चाहिए। तीसरे नंबर पे कि हमें जिस आकृति का आवेश वितरित मिलेगा उसी के सिमेट्रिकल ही हमें एक बंद पृष्ठ लेना होता है। क्लियर। तो ये तीन बातों को आप ध्यान रखेंगे तब आप गॉस का प्रमेय यूज कर पाएंगे। गॉस के प्रमेय पे अपनी किताब में 6 एप्लीकेशन दिया है, वो 6 एप्लीकेशन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।